हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेरी पेरी कॉमिक्स चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करें गमराज की एक शानदार कॉमिक च्यवनप्राश। ये मेरी पहली कॉमिक्स थी जो मैंने गमराज की खरीदी थी। आइए शुरू करते हैं शानदार हास्य कॉमिक्स च्यवनप्राश। ये इसका कवर पर गमराज च्यवनप्राश पेश करते हैं ट्रेजिडी किंग गमराज का हास्य कॉमिक च्यवनप्राश। च्यवनप्राश जो दिमाग को तेज और ताज़ा बनाए रखता है। च्यवनप्राश खाओ खुद जान जाओ, सिर्फ तड़ाक सूंड छाप च्यवनप्राश। यह मुंडा जरा उसे बता, च्यवनप्राश खाए बिना भी दिमाग किस प्रकार तेज और ताज़ा बनाए रखा जा सकता है। च्यवनप्राश की गमराज से टक्कर बहुत ही जल्दी होने वाली थी। गुरु डोगा से टकराने के बाद तुमने एक बार भी कसरत नहीं की। आज मेरा कसरत करने का इरादा है, क्योंकि आज मुझे इस नए जिम का पता चला जो हमारे घर के पास है। शंकालू, तू बहुत बड़ा बैडॉल होता जा रहा है। आज तुझे भी थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी। मैं डंबल वाली कसरत करूँगा। गमराज की डोगा से टक्कर मारने जाने के बाद डोगा ने मारा। जिम पर बुरी निगाहें लगी थी। ज़िंदगी भर याद रहेगी तुम्हें कसरतें, क्योंकि पहले मुझे जिम की छत पर पहुंचना है। और जिम की छत पर पहुंचने से पहले मुझे ठोस रबड़ की रस्सी और ये एंकर गन और रबड़ की रस्सी का एक सिरा खंभे बांधूंगा और दूसरा सिरा बांधूंगा इस एंकल पर, जो छत की बाउंड्री की तरफ दाग दूंगा। ब्लैंग और एक टैंकर पर छत अटक जाएगा और रबड़ की रस्सी छत की लंबाई की आधी है और ठीक है झटके में खींचने लगेगी। और अब मैं इस रबड़ की रस्सी का एक सिरा खोल दूंगा और जिसके खुलते ही तनी हुई रस्सी लंबी एक झटके से मुझे बाउंड्री वॉल के ऊपर ले जाएगी। पैंग, और मैं छत पर आ जाऊंगा ठीक जिम के ऊपर वाले हॉल में। और अब मैं अपना हेल्प बैग खोलता हूँ और इसमें है बैग में एक शक्तिशाली चुंबक, बिजली का चुंबक। मैं जैसे ही इस चुंबक के बटन के तारों से कनेक्ट करूँगा तो अंदर हो जाएगा धमाल। आ गुरु बचाओ, ये क्या हुआ? सन फटा फूटना। शंकालू एकदम छत से टकराया और वो एकदम नीचे कैसे धम खा। गुरु ये क्या हो रहा है? धरती आकाश सब मेरे दुश्मन बन गए। तड़ाक, आहा मर गया। तड़, अरे शंकालू के बाद दूसरे कसरती के साथ भी वैसा ही हो रहा है। ये भी नीचे गिरा। टड़ाक, आहा ये हो क्या रहा है? गुरु मुझे शंका हो रही है कि छत में जरूर कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति पैदा हो गई है। गमराज भी कुछ सोच पाया था। सर स्वश, अरे मेरा नंबर भी लग गया। उफ, हाँ सिर फूटने की आवाज़ें सुनकर बड़ा मज़ा आ रहा है। नीचे किसी को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा शक्तिशाली चुंबक का कारण हुआ है जो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चूँकि कसरती लोहे की चीज़ों को ही कसरतें कर रही हैं, इसलिए वो भी उनके साथ छत से टकरा रहे हैं। हाँ हाँ, एक और गया। टनाक ठाक। बच्चू अब तू भी गया, क्योंकि मैं तेरे इस घन चक्कर को समझ गया हूँ, इसलिए फर्श पर गिरते ही सीधा छत पर चला आया। तड़ाक, आ अब गमराज फोड़ेगा तेरा सर। च्यवनप्राश को तेरे आने की मुसीबत नहीं थी, इसलिए तेरी रातें खान मैंने खा ली, मगर अब तू मेरे तेज दिमाग से मात खाएगा। देख, मैंने तेरे मल्टी प्रॉब्लम क्रिएटर यानी MPS यंत्र का बटन दबा दिया है। सबसे पहले MPS यंत्र से निकला है ये ब्रूस फिंगर तेरे कान में खुजली करेगा, जिससे तेरे सारे बदन में झुर्री दौड़ जाएगी। फिर ब्रूस फिंगर तेरी नाक में घुस जाएगा। खुश खुश। और अब तू 100-200 छींके मारेगा। अच्छू 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 अच्छू। ब्रश फिंगर टूथब्रश दबल का तेरे दांतों में नींबू का रस घोर देगा। फिर देख कैसा आएगा मज़ा। ही रगड़ रगड़ अक। अब ये तेरी आंखों में स्प्रे कर देगा, तेरे संतरे के छिलके का स्प्रे। जाते जाते आखिरी बार मैं भी करूँगा ब्लोम। और अब मैं चला। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा च्यवनप्राश। मुझे किक मार को उछालने के लिए धन्यवाद नागराज। शाह कौन है ये? गुरु, ये लो गुलेल, फोड़ दो उसे फोड़ दिया तो इतनी ऊंचाई के मर जाएगा। शंकालू, मैं ऐसे मानना नहीं चाहता। किसी की मौत मेरा गम बढ़ा देती है। लेकिन वो कौन था और ने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? अभी तो सिर्फ उससे मेरी मुलाकात ही हुई है। शंकालू, जब मुलाकात होगी तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। फिलहाल ये तो हमें च्यवनप्राश का डब्बा मिला है। उसके नाम च्यवनप्राश जाहिर है कि वह उसी के बैग से गिरा है। सूंड छाप च्यवनप्राश। रबड़ की रस्सी से वो ऊपर आया, चुंबक से वो सबकी खोपड़ियाँ फोड़ी। मुझ पर मल्टी प्रॉब्लम क्रिएटर यंत्र से हमला किया, फिर बैलून की तरह उड़ गया। इन सब बात जा रहा है अपराधी तेज और खोजी दिमाग वाला है। उसने ऐसा क्यों किया है, यही पता लगाना है। वो तो तब पता लगेगा गुरु, जब दोबारा हाथ लगेगा। फिलहाल नहीं समझ में आया तुमने ये मुंडा को बुलाकर उसका पीछा क्यों नहीं किया? मैंने बुलाया था उसे, मगर ये मुंडा कार बनकर खड़ा था। वहाँ से गायब नहीं हो सकता था, क्योंकि एक पुलिस वाला और कुछ लोग वहाँ मौजूद थे। वो देखो, मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ।
क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी कहता है कि इसने उस कार को गोबर करते देखा है। मैं इसे पागल खाने भिजवा रहा हूँ। ये मुंडा के बच्चे तुझे उस आदमी के सामने गोबर करने की जरूरत थी। स्वामी मैं रोक नहीं सका, पर उस वक्त वो आदमी वहाँ पर नहीं था। पता नहीं अचानक वो कहाँ से आ गया। वो आदमी पागल नहीं है। शंकालू उसे पागल खाने जाकर छोड़ाना होगा। हाँ गुरु, मुझे शंका और ये पागल साथ रहकर वो सचमुच पागल ना हो जाए। लिम्को दोनों भी पागल खाने पहुंची थी। गुरु को देखो। गुरु, मुझे लगता है पागल खाने खुला रह गया और सारे पागल बाहर निकले हैं। इन्हें वापस अंदर भेजना होगा। इन्हें अंदर भेजने की कोई अनहोनी और इनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। यमुंडा जल्दी कर, कलेक्टर वाहन में बदल जा। ओके स्वामी। यमुंडा में थोड़े परिवर्तन हुए और मैं उन्हें वापस अंदर पहुंचाने का काम करता हूँ। हमें जाने दो, हम पागल नहीं हैं, हम यहाँ के डॉक्टर हैं। हर पागल यही कहता है। धम धम चलो वापस अंदर। मुझे तो हैरानी हो रही है गुरु, एक भी डॉक्टर नज़र नहीं आ रहा। शायद उन्हें पागलों के भाग जाने की खबर ना हो। खैर अंदर जाकर ही पता लग जाएगा। फर्श पर चकराने से इनका दिमाग चकरा है, वैसे भी इनका दिमाग दुरुस्त हो जाए। कमरों बंद करते हैं। चलो चलो सब अंदर। तुम कौन हो, ये क्या कर रहे हो? हम पागल नहीं, हम डॉक्टर हैं। हमें पता है, हमें सब पता है, पर अभी मरीजों को देखने का समय नहीं हुआ है। तुम समझ नहीं रहे उफ, ये तो बंद हो गए। हमें बाहर निकालो, हम पागल नहीं हैं। अच्छा हुआ जो तुम इन्हें वापस ले आया। कौन? गुरु, शायद कोई डॉक्टर होगा। पीछे पड़ती जोर शोर बात। तुम च्यवनप्राश? हाँ, दरअसल मैं तुम्हें जिन बंद किया है वो अस्पताल के डॉक्टर ही हैं जो मुझसे बचकर भाग गए थे। मगर इनके कपड़े तो एसिड वाश पे मैंने जला डाले थे और इनके लॉन्ड्री में जाकर पागलों के कपड़े पहन लिए। वैसे जैसे अब तुम्हारे जला डालूंगा। और तुम्हें इन लॉन्ड्री का भी पता नहीं है जहाँ से तुम पागलों के कपड़े मिल सकें। पिच बस शंकालू पेच। मैं इन सब डॉक्टरों को अपना सून छाप च्यवनप्राश खिलाने आया था। मैं जानता हूँ इनके काम अड़ंगा डालेगा सर, इसलिए अब पहले मैं च्यवनप्राश खिलाऊंगा। एसिड वाश तुम सब बच गए, मगर स्प्रिंग के हाथों नहीं बचोगे। चर्र ओ फिर क्या ब्लब आ गुरु बचो। इस्लाम पशाम साएँ। पहले तू बच ले सेलो टेप से जो मजबूती था फर्श पर चिपका देगी तुझे। हाँ गमराज, मैं जिम में जब भी पछताने के बाद च्यवनप्राश ही खिलाना चाहता था, मगर तेरे कारण मैं किसी को च्यवनप्राश नहीं खिला पाया। मैं तुझे खिलाऊंगा सूंड छाप च्यवनप्राश। गुरु, मुंह बंद कर लो। सपाक मुंह बंद कर। मुंह नाक, मगर नाक बंद नहीं कर पाएगा। मैं पाइप क्यों दिया लिक्विड च्यवनप्राश तेरे शरीर पहुँचा दूंगा। ऑफ स्क्रैच। हाँ कैसा लगा तुझे इसका स्वाद गमराज? स्क्रैच। हाँ ऑफ। स्प्रिंगर ने हाथों ने मेरी गर्दन को बुरी तरह जकड़ लिया है। मैं स्प्रिंग के जरिए डॉक्टर को लिक्विड च्यवनप्राश खिलाऊंगा। यमुंडा जल्दी पकड़ो, इसे अंदर के टुकड़े टुकड़े दे। तड़ाक। अभी लो स्वामी, तड़ाक। ये तो मेरा दम ही घोट देता। ये अचानक ये मुझे मेरी नाक भारी क्यों लगने लगी है? स्वामी आपकी नाक को क्या हो रहा है? मेरी सूंड कैसे निकल आई? ये सब उस शैतान का किया असर है। ये डॉक्टरों के साथ च्यवनप्राश पे करने वाला है, मगर ये ऐसा नहीं हो दूंगा, वरना उन डॉक्टरों के भी सूंडें निकल आएंगी। घबराहट फर्श पर फिसल गया। च्यवनप्राश की टांग से टकराया। अब तू नहीं बचेगा च्यवनप्राश शैतान। धाड़ बचेगा तू नहीं, क्योंकि तू बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है। मेरा नाम च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश जो दिमाग को तेज और बनाए रखता है। च्यवनप्राश खाओ, खुद जान जाओ। यमुंडा इसे सबक सिखा। ताड़ आहा। और बता दे, च्यवनप्राश खाए बिना भी दिमाग कैसे तेज रखा जाता है। स्वामी से पंगा लेता है। खा टक्कर ठाक। हाय, ये टांग तूने ही उगाई है, सूंड तूने ही उगाई ना। मैं इससे तेरी पिटाई करूँगा। मैंने सूंड इसलिए थोड़ी उगाई थी। धाड़। तभी गुंडा पुलिस का वो पुलिस आ गई। लगता है मुझे भागना पड़ेगा। इस छोकरे को मज़ा तो मैंने चखा दिया है, लेकिन कहाँ भागे जा रहे हैं डॉक्टर, कहाँ भागे जा रहे हैं? मैं भी च्यवनप्राश खिला दूंगा। च्यवनप्राश भाग कम बकत से कोई ऐसी हरकत कर देता है कि सामने वाला बौखला देता है। गुरु, मुझे स्टेप से छुड़ाओ। वो बचकर भागनी चाहिए शंकालू, इसलिए मैं तुझे छुड़ाने में अपना समय व्यर्थ नहीं करूँगा। वो उधर जा रहा है, पर उधर तो कंटी की बाढ़ लगी है, वो आगे नहीं जा पाएगी। आगे नहीं जा पाएगा। हाँ मैं भागने का प्रबंध करते रखता हूँ। मुझे बाढ़ यहाँ से भगाएगी। गमराज टाटा, फिर मिलेंगे। पी। अरे ये तो उड़ गया। फिर नहीं कम भगा तभी मिलेंगे। यमुंडा जल्दी आओ, फाइटर प्लेन बन गया। अभी आ गया स्वामी। जूम। तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। च्यवनप्राश भाग कर कहाँ जाएगा? अरे इसके तो पास तो फाइटर प्लेन कहाँ से आ गया? यमुंडा फूट से जरा कानों गुदगुदी करवा, खूब मजा आएगा स्वामी। यमुंडा कान गुदगुदी नहीं, गुदगुदी मत करो, मेरे हाथ छूट जाएंगे, मैं गिर जाऊंगा। तो तू पहले बता, तू पहली बात गिरा च्यवनप्राश, अब थोड़े गिरने से क्या फ़र्क पड़ेगा?
अगर तू गिरना चाहता तो जल्दी से बता कि तेरी सबसे क्या दुश्मनी है, तू सबको ज़बरदस्ती च्यवनप्राश क्यों खिलाना चाहता है, बताता हूँ, पर पहले पूछ तो हटा लो, हटवाओ। दरअसल वैद्य विशारद का कोर्स करने के बाद मैंने च्यवनप्राश खाने की बनाने की कंपनी खोली। मैंने खाया तो मेरा दिमाग बड़ा तेज़ हो गया। मैंने कई यांत्रिक चीज़ें बना ली, मगर मेरे सूंड छाप च्यवनप्राश ने किसी ने नहीं खरीदा, ना ही जिम में सेहत बनाने वाले डॉक्टरों ने, ना बच्चों ने, ना बड़ों ने, ना वैज्ञानिकों ने, क्योंकि मेरे च्यवनप्राश का नाम कोई नहीं जानता था। आजकल एडवर्टाइजमेंट के ज़माने में मेरे पास टीवी पर ऐड देने के लिए पैसे नहीं थे। जितने मेरे पास पैसे थे मैंने उन सबका च्यवनप्राश बना दिया था। मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने हाथी के लिए निकाल के दुर्लभ सांड सूंड च्यवनप्राश अपने च्यवनप्राश में मिला दिया और ये तय कर लिया कि अब जैसा भी हो मैं दुनिया को च्यवनप्राश खिलाकर ही मानूंगा। पर तुमने बीच में टांग अड़ा दी। लेकिन तुम्हारी कहानी सुनते सुनते अगर मैं अपने अड्डे पर आ गया हूँ, मैं चला, मेरे पीछे आओगे तो मरोगे। ये तो कूद गया मुंडा, तू भी नीचे उतर। यमुंडा छत पर उतर कर लैंड किया। च्यवनप्राश कहीं दिखाई नहीं पड़ा, जाएगा कहाँ यमुंडा? जब तक मैं तुझे ना बुलाऊँ तू गायब हो जा। ओके स्वामी, पहले नीचे उतरूँ, वो नीचे गया होगा पर मुझे सावधान ना हुआ। गड़बड़ मैं कहाँ गड़बड़ कर देगा, इसका जरा सा भी वास नहीं है। फिर इस वक्त मैं तो इसके अड्डे पर हूँ। अरे यहाँ तो अंदर आने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ ये खिड़की है पर 2 डंडे लगे हैं। इस सूंड से तोड़ता हूँ जैसे हाथी की पेड़ की मोटी टहनी तोड़ देता है। कड़ाक। अब इस डंडे की बारी है। अब जरा इस टूटे डंडे टूटते ही मेरी जान रास्ता बन जाएगा। कड़ाक। लेकिन ऐसा करना गमराज के लिए खतरनाक था, क्योंकि रास्ता बनने की बजाय बंद हो गया। रास्ता उसमें फंस गया गमराज। खाक। हाँ, मैंने कहा था गमराज मेरे पीछे आएगा तो मरेगा। ओहो, दोनों ओर से स्प्रिंग लगे पत्थरों मेरी धकेल कर मुझे फंसा दिया है। हाँ गमराज, अब ये बम मैंने तुम्हारे पाँव पे लटका दिया है, ये फूटेगा और तुम्हारा काम हमेशा के लिए ताम टिक टक 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 टक। ये बम से पड़े फट जाए, मुझे कुछ करना होगा। ये मुंडा इसके लिए मुझे यहाँ से बाहर निकाल टक 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 टक। यहाँ से मुझे बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर इस डंडे को मैं स्प्रिंग में से हटा सकूँ तो इसे एक पत्थर एक ओर से हट जाएगा। टक 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 क्लैक। टक 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 टक। स्प्रिंग हट गया और अब मैं आज़ाद हो गया। टक टक टक। और अब इससे पहले कि यह बार बार बाप रे, बाल बाल बचा। बूम। च्यवनप्राश सोच रहा होगा कि धमाके के साथ मैं काम तमाम हो गया। पहले गेम खेलो फिर दरवाज़ा खुलेगा। दरवाजे तक पहुंचने के लिए मुझे इस गेम को खेलना होगा। बटन दबाओ। ये बटन दबाता हूँ। पता नहीं बटन दबाने से क्या होगा, मुझे सावधान रहना चाहिए। मेरे बटन दबाती एक खिलौना दूसरे खिलौने पर वार कर रहा है। ठाक। और फिर क्या टैंग धाड़ गी। हाँ गमराज, तू मौत के कुएं में कूदा आ गया, अब तू नहीं बचेगा। गमराज को पहली बार इतना गुस्सा आया था। यमुंडा आया स्वामी। ज्वालामुखी की तरह गरजता यमराज यमुंडा पर सवार हो गया। यमुंडा, रास्ते में जो भी दीवार है उसे गिराता हुआ आगे बढ़ता है। जा च्यवनप्राश, अब तेरी खैर नहीं। भड़ाक। च्यवनप्राश रुक जा। भड़ाक। 7 दीवारें तोड़ने के बाद अब तेरे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं शैतान। भड़ाक। यमराज, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं तेरे सूंड से छुटकारा पाने का उपाय बता दूंगा। यमुंडा रुक जा। ठीक है बता। सूंड की बीच की काट मुर्गे की चोंच का मुरब्बा है। गमराज, अब तू मेरा पीछा नहीं करेगा। नहीं, क्योंकि यमुंडा सीधा तो पुलिस स्टेशन भेज देगा। वहाँ पहुँचने के लिए तुझे मेरी तरह पीछा करने की जरूरत नहीं है। मैं जाऊँगा शंकालू को टेप से छुड़ाने। वो मैंने बेकार ही तुझे सूंड की काट की औषधि बता दी। धाड़। और फिर स्वागत किस लिए? मेरे थाने में आकर गिरे च्यवनप्राश ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुमने मुंबई की एक मुसीबत दूर किया है। शायद ये समस्या, वरना ये शायद हमारी खाट खड़ी कर देता। वाह गुरु, ये स्वागत तो होना ही चाहिए। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार गमराज की च्यवनप्राश कॉमिक्स ही समाप्त होती है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। देखते रहिए प्यारी प्यारी कॉमिक्स।